हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सेंटेंस है वो है अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज। तो इसका जो वन वर्ड है दोस्तों वो है मिथ, और हिंदी में बोले तो पौराणिक कथा। आपने देखा होगा कि जो हमारे दादा दादी थे वो एक कहानियां सुनाते थे। एक राक्षस था, जंगल में रहता था, फिर एक राजा आया। ये वही है, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज। तो इसका जो वन वर्ड बनेगा वो है मिथ। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं बोल पाता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉलीग्लोट, और उसे हिंदी में बोलेंगे बहुभाषी। चलिए दोस्तों, थर्ड देख लेते हैं, अ ग्रास ईटिंग एनिमल। आपको पता है तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हार्बीवोरस जो होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन भी है, अ ग्रास ईटिंग एनिमल, वो होते हैं हार्बीवोरस। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कार्निवोरस, जैसे कि शेर, चीता, जो कि घास जो खाते हैं, जैसे काओ, डोंकी या फिर डियर हो गया। इन सब का जो शिकार करके उन्हें खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। और ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोरस। तो इसका जो आंसर है अ ग्रास ईटिंग एनिमल वो होता है हार्बीवोरस, हिंदी में उसे कहते हैं शाकाहारी। अगला है दोस्तों, आ फियर फ्रॉम वाटर। आपने पता होगा रेबीज बीमारी फैल जाती है, तो उस बीमारी के कारण क्या होता है, इंसान डरने लगता है। किससे? पानी से। तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसे, और हिंदी में बोलेंगे जल भीति। चलिए अगला देख लेते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे इनकरिजिबल। असुधार्य, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनकरिजिबल। तो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर वो क्या है, डेट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिस पर कोई विजय पा ना पाए, उसे क्या कहेंगे? इनविंसिबल, या फिर बोलेंगे अजय। अजय कईयों का नाम भी होता है, बहुत कॉमन नेम है। तो जिस पर कोई जीत नहीं, जिसे कोई जीत ना पाए, उसे क्या कहेंगे? इनविंसिबल बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे अजय। अगला है वन हु इज अनमैरिड, उसे बोलेंगे सेलिब्रेट, या बोलेंगे हिंदी में कुंवारा। सभी को पता है कुंवारा कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई अभी, या बोलेंगे उसे सेलिब्रेट। अगला जो क्वेश्चन है वो है हैविंग नो बिगनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत हुआ, उसे आप बोलेंगे अटर्नल, या फिर अनंत। अनंत दोस्तों क्या है? कहते हैं समय अनंत है, ना उसकी कोई शुरुआत थी ना कोई उसका अंत है, वो हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों समय बीतता जा रहा है, एग्जाम आते जा रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। इसे कहते हैं दोस्तों जीनोफोबिया, और हिंदी में बोलते हैं अज्ञात जन भीति। जो अननोन, किसी जिसे वो जानता नहीं है, अगर वो उससे मिले और उससे उसका भय हो जाए। आजकल हम देखते हैं क्राइम पेट्रोल वगैरह देखकर लोग ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते इजीली। तो उस चीज को क्या कहते हैं, जिस पर कोई इजीली कोई अननोन बंदा है उससे कोई देख के डर बैठ जाए मन में, उसे कहते हैं जीनोफोबिया। अगला जो है वो है दोस्तों मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, वो है फ्रैट्रिसाइड, भात्र हंता। भाई को मारने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। और जो अगला है वो है अ साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड, जो आवाज सुनाई न दे, उसे क्या कहेंगे? इनऑडिबल। इनऑडिबल कहेंगे जिसे जो सुनाई नहीं दे रही उसे क्या कहेंगे? इनऑडिबल, और जो सुनाई दे रही है ऑडिबल। चलिए अगला देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि चांद तारों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेलीस्कोप, और हिंदी में बोलेंगे दूरबीन। आप सभी ने दूरबीन यूज करी होगी, वही वाली दूरबीन, उसी दूरबीन की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, उस पे क्या लिखा, उसका क्या मतलब है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? एपिटफ, और समाधि लेख। आपको पता है कि जो क्रिश्चियन होते हैं उनको दफनाया जाता है, तो उनकी जो
समाधि बनाई जाती है, या फिर उनका जो उनकी भी समाधि बनती है, उसके ऊपर जो लिखा होता है कि किसकी है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, उसको क्या कहते हैं? एपिटफ कहते हैं। उसे कहते हैं हिंदी में समाधि लेख। उनकी समाधि पे जो भी टॉम का जो पत्थर लगाया जाता है मार्बल का, जिस पे लिखा होता है किसकी समाधि है, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, उसको क्या कहते हैं? एपिटफ कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है अ पार्टनर इन क्राइम, एक्कम्प्लिस, सहअपराधी। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, वहां पर आप किसी मुसीबतें पड़ जाते हैं, और आपका दोस्त है जो आपकी मुसीबत से आप करते ना, रुक जा मैं बुलाता हूं अपने दोस्त को, और वो जो दोस्त आके आपकी मदद करता है, तो वो भी अपराधी इन क्राइम है ना, तो उसे क्या कहेंगे? एक्कम्प्लिस। गवर्नमेंट बाय द रिच, उसे क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र। गवर्नमेंट बाय द रिच, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। और जो 16वां है वो है नॉट सुटेबल टू बी इटन, जिसे खाया ना जा सके, इनएडिबल। आप पेंसिल खा सकते हैं? नहीं खा सकते, तो ये क्या है? इनएडिबल है। और जिसे खाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिबल। एडिबल थिंग्स जैसे कि चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, कुरकुरे, ये सब एडिबल है। अगला देखते हैं वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, जिसे फ्री कर दिया गया है उसकी सारी जो भी उनकी गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, जो भी उनके फेलियर्स थे उनसे, उसे क्या कहेंगे? इनफॉलिबल, कभी गलती ना करने वाला। जो कभी गलती ना करे, ऐसा कोई होता तो है नहीं, वैसे गलती कभी ना कभी हो ही जाती है। वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, इनफॉलिबल। अगला जो प्रश्न है वो है अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, विश्व प्रेमी। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, जो हर किसी को पसंद प्यार करता है, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। अगला जो है वो है वन हु इज इजली डिसीव्ड। आपका कोई दोस्त होता है जिसे आप कहते हैं हाँ चल वहां चलते हैं, तो वो चल पड़ता है, चल वो खा लेते हैं तो वो खा लेता है, जो बिल्कुल सीधा साधा कहता है इसको बेवकूफ बनाना बहुत ईजी होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं गलीबल। जिसे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वो होता है गलीबल, और हिंदी में कहते हैं उसे सीधा साधा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, आप सभी ने देखा हो डेड बॉडी, कोई मर गया है, किस कारण से मरा, पुलिस उसके लिए क्या करती है? उसका करती है पोस्टमार्टम। वही है दोस्तों, जो इंसान मर चुका, कैसे मरा, क्या कारण रहा, क्या उसे कोई जहर तो नहीं दिया गया था, तो ये कैसे पता चलेगा? वो सब पता चलेगा पोस्टमार्टम से, और इसे हिंदी में कहते हैं शव परीक्षा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस ये 20 हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे इनकी सीरीज चलाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक, कई सारी सीरीज जाएंगी, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये तो आप याद करके ही जाएं, ठीक है? बाकी या तो आप सब कुछ करना है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आए कई एग्जाम से पूछा गया है और वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल टिप्स पे होने ही चाहिए। ये वही क्वेश्चंस हैं, ये टिप्स पे होने ही चाहिए। तो ये पहला पार्ट जो है इसका आज हमने लॉन्च किया है, इसकी ऐसे सीरीज आएगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे आती रहेगी। आज के लिए बस इतना है, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।